बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसा नुस्खा लेके हाज़िर हुए हैं जो कि तकरीबन जब से खादें ज़हर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो मर्दाना निज़ाम के हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हुए, स्पर्म में कमी आनी शुरू हो गई, स्पर्म में रेशा शुरू हो गया, स्पर्म के साथ रेड ब्लड सेल आना शुरू हो गए, सफ़ेद ब्लड सेल आना शुरू हो गए, कच्ची मनी जिसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं वो आना शुरू हो गई। उसके अलावा आजकल के दौर में जो बच्चों में मुश्तज़नी का रुझान है, उस रुझान ने भी इसका बहुत नुकसान किया कि कच्ची उम्र होती है, कच्ची उम्र में बच्चे मुश्तज़नी में मुब्तला होकर मनी वीरेज को पकने नहीं देते, जिसकी वजह से जब शादी होती है तो फिर मर्दाना बांझपन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मर्ज़ इतनी आसान नहीं है। बसा औकात लोग इलाज करवाते करवाते अपनी डक्ट को ब्लॉकेज में तब्दील करवा लेते हैं, फिर सारी उम्र के लिए नामर्द हो जाते हैं, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। तो इस मर्ज़ का इलाज बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है ताकि शराइन भी बंद ना हों, खुशियातैन भी अपना काम करते रहें, खुशियातैन की सोजश भी रोक ली जाए, तो जो मनी है उसके पकने के अवामल को भी कंट्रोल किया जा सके और स्पर्म्स की तादाद को न सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि उनके सर, दुम, पेट, इनकी जो ख़राबियाँ होती हैं उनको भी देखा जाए। नाज़रीन, कुछ लोगों में हमने यहाँ तक देखा कि स्पर्म्स तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह 60%, मगर उसमें से 60 से 70% बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोगों के 80% जरासीम जो हैं वो किसी की टेल डिफेक्ट, किसी का हेड डिफेक्ट, किसी की नेक डिफेक्ट, तो इस तरह के डिफेक्ट्स की वजह से फिर औलाद नहीं होती। तो जो नुस्खा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो रहे हैं, इसके बारे में अभी हम आपको आगाही देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं रेशा की तरफ। रेशा को साफ़ करना शंख की कारीगरी है। ये शंख है, ये वाला समुद्री शंख इसका नाम है। तो इसको कुश्ता साजी में सबसे पहले आग देकर भस्म किया जाता है। भस्म करने के बाद क्रुंड बूटी होती है, उसके पानी से रगड़ाइयाँ की जाती हैं, रगड़ाइयाँ करके फिर लंबी आग दी जाती है। तो भस्म पीस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भस्म पीस है, गौर से इसको मुलाहिजा कर लें। ये भस्म पीस है, ये आपके सामने मैं तोड़ूंगा तो ये टूटता चला जाएगा। उसके बाद जब रगड़ाइयाँ करने के बाद हम फाइनल स्टेज पे आग देते हैं तो इस तरह का सफ़ूफ ये तैयार होता है, इंतहाई स्लाइट, नरम, मुलायम, जो कि इस तरीके से करने से मतलब है कि उंगलियों की जो पोरे हैं इन पे रड़क भी नहीं देता। तो ये है वो सफ़ूफ जो कि इन्फेक्शंस की तमाम अमराज का हल है। मगर ये बना किसी कारीगर के हाथों का हो, अनाड़ी का बना हुआ कभी भी काम नहीं देगा, कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा। तो उसके बाद जो स्पर्म्स के इलाज में इम्पोर्टेंसी हासिल है वो है शाख मरजान को। शाख मरजान यूँ तो रेड कलर की बारीक बारीक दस्तयाब हैं, आजकल उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से हम ये टूटे हुए पीस जो कटे हुए हैं ये ला रहे हैं। आप इनको गौर से मुलाहिजा करें। इनका बनाने का तरीका ये है कि आप मगज़ पंबा दाना लेके आधा किलो उसको मोटा मोटा कूट के हल्का पानी मिला के उसके अंदर इसको गूंद देते हैं। गूंदने के बाद इसको कुलिया में बंद करके 20 सिर की आग देते हैं तो ये पीस साबत के साबत ही हमें हासिल होते हैं। वो साबत पीस जो है दोबारा मक्खन के अंदर रख के, एक पाव 50 ग्राम के साथ मक्खन होता है, तो उसमें रख के जब हम दोबारा इसको 20 किलो की फिर आग देते हैं, कुछ हुक्मा कहते हैं आग कम दें, मगर कम आग देने से ये वाइट नहीं होता। तो फिर ये इस तरीके से करके ये मुलाहिजा करें कि ये भी उसी तरह कुश्ता तैयार हो जाता है कि जो रड़क नहीं देता। तो इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। उसके बाद ये है अपना मोर के पर की टिक्कियाँ। मोर के पर की ये वाली जो टिक्कियाँ हैं ये इस्तेमाल होती हैं इसमें। उसके बाद ये है कि जिया पोता, ये इसको गौर से मुलाहिजा करें, ये जिया पोता है, इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद बड़ी एहतियात से ये मगज़ निकालते हैं इसके,
मगज़ों को ध्यान से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक मगज़ तोड़ के भी आपको दिखाता हूँ। कोई एक मगज़ ले लेता हूँ, आप इसको देखें, ये मैंने तोड़ा, ये वाइट कलर का है। अगर ये ब्राउन हो जाए या रेड हो तो फिर ये काम का नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है। जो कि शंख का कुश्ता है, ये 500 mg कैप्सूल सुबह शाम खाना पड़ता है और दूध के साथ खाया जाता है। ये इंतहा का एंटीसेप्टिक है, रेशे को, रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को ये ख़त्म करके अपने इतदाल पे मनी के क़वाम को लाता है। दूसरी साइड पे 5 तोले इसके लेते हैं, 200 ग्राम इसको तैयार करना पड़ता है। इसमें 25 ये टिक्कियाँ मोर की जो है ये शामिल करके रगड़ाई करके पाउडर कर लेते हैं और इसका फिर 1 ग्राम का कैप्सूल बनता है जो कि सुबह शाम दूध के साथ खाया जाता है। 40 यौम के इलाज से 1-2% जरासीम वाला जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और अच्छे अच्छे इलाज मुआलजात मिलते रहें। और अगर आपको दवाई बनाने में कोई दुश्वारी हो तो आप दिए गए नंबरों पे रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे अद्वियात मंगवा भी सकते हैं। हमारी टाइम लाइन पे स्पर्म्स के हवाले से रिज़ल्ट्स भरे पड़े हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। हमें तो अभी इतना भी याद नहीं है कि अल्लाह ताला ने कितने लोगों को जो है वो औलाद की नेमत से नवाजा है। अस्सलामु अलैकुम।